अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान ईमानी, साहिबान फ़हम व ज़कात, मातमदारान व पुरसदारान ख़ानवाद ख़िदमत व तहारत, सोगवारान सय्यद शुहदा व साहिब वफ़ा, सरज़मीन सिजोली, यह अज़ीमुश्शान पुरसदारी का एहतमाम। दामन वक्त में ज़्यादा वसअत नहीं है, कोशिश की जाएगी कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिशात आपके इशारात हाथों तक पहुँचाई जाए। अब देखिए, कम से कम वक्त से मुराद ये नहीं है कि तकरीर 2, 4, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, बल्कि कम से कम वक्त से मुराद ये कि मैं ज़ुबानी वर्जिश करूँगा, आप ज़हनी वर्जिश करते रहिएगा। तो कोशिश की जाएगी इस वक्त के चंद जुमले कम से कम आपके लिए 10 साल के लिए तोहफ़ा हो जाए। अब देखिए, मुझे तोहफ़ा देने का सलीका आता हो या ना आता हो, लेकिन मोतबर रावियों के जरिए खबर ये आई है कि अहले अम्बेडकर नगर को तोहफ़ा लेने का सलीका आता है। अब जितनी देर आप आमादा रहेंगे, तोहफ़ों की बारिश होती रहेगी। और देखिए, जैसे मैं वहाँ से चला, मैं देख रहा था कुछ लोग यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं। माफ़ करिएगा, पहला ऐलान ही ये सुन ले सरकार, ये मजलिसे हुसैन है, ये जुलूसे अज़ा है, किसी दादा पीर का उर्स नहीं है। ये मजलिसे हुसैन है, कोई जलसा नहीं है। ये मजलिसे हुसैन है, ये मजा लेने की जगह नहीं है, मुकद्दर सवारने की जगह है। लिहाजा एक लम्हे के लिए आप बेदार हो जाइए कि बड़ा ताज्जुब होता है सरकार। आप मुलाहिजा फरमाइए कि गैर वो लोग जो कहानियों में, नोवेल में, न्यूज में, दीज डेट यहाँ वहाँ से बस नाम हुसैन सुनकर आते हैं, हमारे अज़ा खानों में सर को झुकाते हैं, बे औलाद होते हैं, औलाद मिल जाती है, मरीज होते हैं, शिफा मिल जाती है, रोडपति होते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। कभी आपने सोचा गैर आके ले गए, अपने हैं कि कुएं के पास खड़े हैं फिर भी प्यासे हैं। जबकि सखी इब्ने सखी हमारा मौला है, करीम इब्ने करीम हमारा मौला है, सुल्तान बिन सुल्तान हमारा मौला है। एक लम्हे के लिए बेदार रहिएगा, क्योंकि ज्यादा तवील अरीस का इरादा नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप शुक्र, हमारे सर भी अज़ा खाने की छत से टकराने टेंट से। ताज्जुब न करना, जुमले इतने वजनी है कि इंशाअल्लाह आपके रूह के अंदर सली बोलेगा। देखिए, जहां तक रोने का मसला है, एक कायदा कुल्लिया हमेशा याद रखिएगा, 100 बातों की एक बात, कायदा कुल्लिया ये है अम्बेडकर नगर वाले कि इंसान हर किसी पे नहीं रोता, इंसान हमेशा अपने मोहसिन पे रोता है। अगर किसी घर से किसी का जनाजा निकल रहा हो, घर वाले रोए तो आप समझ जाइएगा कि घर वालों का मोहसिन है, जनाजा आगे बढ़े। अगर मोहल्ले वाले रोए तो आप समझ जाएंगे मोहल्ले वालों का मोहसिन है, जनाजा आगे बढ़ा। अगर किसी पे गांव वाले रो रहे हो, यानी पूरे गांव वालों का मोहसिन है। और अगर किसी पे पूरा अकबरपुर रो रहा हो, चलते आओ चलते आओ, अगर किसी पे अकबरपुर रो रहा हो, यानी वो अकबरपुर वालों का भी मोहसिन है। अगर किसी पे पूरा अम्बेडकर नगर रो रहा हो, यानी वो अम्बेडकर नगर वालों का भी मोहसिन है। अगर किसी पे लखनऊ वाले रो रहे हो, तो लखनऊ वालों का भी मोहसिन है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किसी पर मुरादाबाद वाले रो रहे हो, मुरादाबाद वालों का मोहसिन है। अगर किसी पे सुल्तानपुर वाले रो रहे हो, तो सुल्तानपुर वालों का मोहसिन है। अगर किसी पे जौनपुर वाले रो रहे हो, जौनपुर वालों, यानी कुल मिलाकर अगर किसी पे पूरा यूपी रो रहा हो, चलते आओ, यानी वो पूरे यूपी वालों का मोहसिन है। और अगर किसी पे पूरा हिंदुस्तान रो रहा हो, या अली है। और अगर किसी पे पाकिस्तान रो रहा हो, यानी पाकिस्तान वालों का भी मोहसिन है। अगर किसी पर ईरान रो रहा हो, यानी ईरान वालों का भी मोहसिन है। किसी पर इराक रो रहा हो, यानी इराक वालों का भी मोहसिन है। अगर किसी पर अफ्रीका के जंगलों में रोया जा रहा हो, यानी वो उनका भी मोहसिन है। कुल मिला के 100 बातों की एक बात, अगर किसी पे पूरी दुनिया रो रही हो, अरे मैं लफ्ज़ कह रहा हूं, अगर किसी पे पूरी दुनिया रो रही हो, तो यानी वो पूरी दुनिया का मोहसिन है। अगर किसी पर आसमान रो रहा हो, तो यानी पूरे आसमान वालों का मोहसिन है। कायनात में अकेली जात है हुसैन की, जिस पर जमीन वाले भी रोए हैं, आसमान वाले भी रोए, यानी हुसैन। जी इधर ठगिएगा, कुछ देर की बात है, यानी हुसैन भाई फैसला हो, ये फैसला, यानी हुसैन जमीन वालों का भी मोहसिन है, हुसैन आसमान वालों का भी मोहसिन है। और हमारे यहाँ हदीस में एक लफ्ज आया, रो
रुलाओ, रोने जैसी तो क्या होगा सरकार? जन्नत। देखिए हम और आप ये जुमला तो सुनते हैं, लेकिन एक जुमले की आगे शर्त है। मुझे नहीं पता कितने जुमले गुलाब की मानंद खिलेंगे, कितनों के चेहरे झुक जाएंगे, क्योंकि बाबा जो जुमला सर्व कर रहा हूं ये जुमला नहीं है, ये सिक्का राजुल वक्त है जो अंबेडकर नगर की जमीन पर चले ना चले पूरी दुनिया में चलता है, और ये हकीकत है सरकार। आगे शर्त लगाई गई है, हर आंसू में जन्नत नहीं है, आरिफन बिहक ही, बस उस आंसू पर जन्नत है जो मार्फत हुसैन के साथ निकले। हाय 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 हाय, भाई रोना तो इसी बात का है, भाई भाई का हक खा जाए रोकर कहे जन्नत हमारी है, अज़ा खानों की जमीनें खा जाए रोके कहे जन्नत हमारी है, वफ की जमीनें खा जाए रोके कहे जन्नत हमारी। अच्छा एक जुमला कहूं, और ये जुमला अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है आज सिजोली की जमीन से उठकर पूरे हिंदुस्तान का गश्त करे। भाई अपनी सरों को उठाना एक लम्हे के लिए, दिल तो ये तुम्हारे दिल में उतर के पड़े। देखिए जन्नत में सबको जाना, और हमारे अमल की आखिरी इंतहा का नाम है जन्नत। जागे जागे जन्नत में सबको जाना, सब जाएंगे। भाई जितने मोमिन होंगे जन्नत में जाएंगे, जो मुत्तकी होंगे जन्नत में जाएंगे, अमल साले करने वाले जन्नत। एक शोर है, एक शोर है जन्नत 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 जन्नत। जन्नत ना हो गई सरकार, आफत हो गई है। अच्छा सबको शौक है जन्नत में जाएंगे, जन्नत में, और जन्नत में जाएंगे तो क्या मिलेंगी? कहूरे मिलेंगी। भाई सिराज भाई ये मसला चल रहा है आजकल हूरों वाला है, हूरों पे थोड़ा मसला है ना कि जन्नत में जाएंगे हूरें मिलेंगी। ऐ मेरे कौम के जवानों, जन्नत में हूरें मिलेंगी, मगर शर्त ये है पहले खुद को तो फरिश्ता बना लो, नहीं तो मामादा नहीं हो यार है। भाई पहले 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 खुद को तो फरिश्ता बना लो यार। जी तरह जीते रहिए, मौला सलामत सरों को उठाइएगा कलमे के लिए। आज सिजोली अंबेडकर नगर में नवेद आदि जन्नत का मसला ही खत्म करने वाला है, नस्लों में जाएगा ये जुमला, याद रखिएगा सरकार। भाई एक शोर है, और रिवायात में खिचड़ी बनी है, रिवायत में हंगामा है। रिवायत में कोई कह रहा है जमीन पर है जन्नत, कोई कह रहा है पहले आसमान पे है जन्नत, कोई कह रहा है कि पांचवें आसमान पे है जन्नत, और जन्नत में इंशाअल्लाह सब जाएंगे। मुत्तकी जन्नत में जाएंगे, मोमिन जन्नत में जाएंगे, अमल साले करने वाले जन्नत में जाएंगे, सब्र करने वाले जन्नत में जाएंगे, हक बोलने वाले जन्नत में जाएंगे, मातमदार जन्नत में जाएंगे, अज़ादार जन्नत में जाएंगे, अंबिया जन्नत में होंगे, औसिया जन्नत में होंगे, औलिया जन्नत में होंगे, फरिश्ते जन्नत में होंगे। कमाल हो गया अंबेडकर नगर वालों, सब जन्नत में होंगे मगर हुसैन जन्नत में नहीं होंगे। देखो यही तो तकरीर है, यही तकरीर है, यही तो तुम्हें सुनाना सरकार। देखिए एक लम्हे के लिए जुमला ऐसा आया ना कि आपके दिलो दिमाग के दरवाजे बंद हो गए ना बाबा। अब एक ठंडी हवा का झोंका बाबे मार्फत के साथ ऐसे आएगा जो तुम्हारे दिल के दरवाजों को खोलेगा, जिसकी दुआ साल भर से रुकी हो। मैं खादिम हुसैन एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, मगर मिल्लत जाफरिया का एक जिम्मेदार खतीब होने के नाते तुमसे हुक्म कर रहा हूं, जिसकी जो दुआ रुकी हो इस जुमले पे दुआ मांग लेना। जन्नत में जाना सबको है, जन्नत का सही एड्रेस किसी को नहीं पता। आज नवेद आब्दी कुरान से बताएगा जन्नत का सही एड्रेस। जन्नत में सब होंगे, मोमिन जन्नत में, मुत्तकी जन्नत में, परहेजगार जन्नत में, अमल साले करने वाले जन्नत में, सब्र करने वाले जन्नत में, हक बोलने वाले जन्नत में, अंबिया जन्नत में, औसिया जन्नत में, औलिया जन्नत में, फरिश्ते। बाबा कमाल हो गया, नब्बन भाई सब है जन्नत में मगर हुसैन जन्नत में नहीं है। यार वो जन्नत कहाँ है? कुरान ने जन्नत का एड्रेस बताया। कोई कह रहा है यहाँ है जन्नत, कोई कह रहा है यहाँ जन्नत। कुरान ने कहा कहीं है नहीं जन्नत। कुरान ने जन्नत का एड्रेस बताया। कुरान ने बताया जब मोमिन मुत्तकी जन्नत में दाखिल होंगे, जन्नत के दरवाजे पर एक आयत लिखी हुई होगी। वो आयत क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसूलुना रब्बिना बिलहक़। कुरान कह रहा है कि जन्नत का पता ये है कि जन्नत के दरवाजे पर ये आयत लिखी हुई होगी। जो मोमिन
पढ़ते जाएंगे, पढ़ते पढ़ते जन्नत में दाखिल होते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते पढ़ते जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब सरों को उठाओ, मुझे देखो, कोई कह रहा था यहाँ है जन्नत, कोई कह रहा था वहां है जन्नत। कुरान ने जन्नत का पता क्या बताया? अरे भाई, कुरान ने जन्नत का पता क्या बताया? कुरान ने कहा जन्नत का पता ये है कि कुरान के जन्नत के दरवाजे पर ये आयत लिखी हुई होगी। कौन सी आयत? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलुना रब्बिना बिल हक़। सब है जन्नत में, मगर हुसैन जन्नत में नहीं है। जो करबला होके आ चुके हो, सरों को उठाओ। मैं हुक्मन कह रहा हूं, अपने दाएं बाएं वो चेहरे देखो जिन्होंने आज तक सुभान अल्लाह नहीं कहा, अब कहने वाले हैं, क्योंकि मुझे अपनी खिताबत पे भरोसा नहीं, छठे इमाम के जुमले पे भरोसा है। छठे इमाम ने फरमाया, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने वाले के नामे अमाल में 3000 मकबूला नेकियां लिखी जाती है। जो जहां जिस मकाम पे है सलामी पेश करेगा शोहदाए करबला को। जन्नत का एड्रेस कुरान ने क्या बताया? जन्नत का एड्रेस कुरान ने ये बताया, दरवाजे पर ये आयत लिखी हुई है। जो लोग करबला होके आ चुके हैं वो मुझे देख सकते हैं। अक्सर खतीब मना करता है मोबाइल ना देखो, मैं तुम्हें अभी की अभी इजाजत दे रहा हूं। मोबाइल उठाओ, गूगल पे सर्च करो, जन्नत का पता ढूंढो। जो लोग अभी करबला में हैं उनसे फोन करके पूछो, नहीं हो तो वीडियो उठा के देखो। जो लोग करबला होके आ चुके हैं वो बताएंगे, जब आप सरकार वफा मौला अब्बास से इमाम हुसैन के हरम में दाखिल होने के लिए इजाजत लेंगे, इजाजत लेने के बाद जैसे ही आप हरम इमाम हुसैन में दाखिल होंगे, जैसे ही हरम इमाम हुसैन में दाखिल होंगे, सामने जरी हुसैन नजर आएगी। जरी के इस तरफ कहीं मुत्तकी नजर आएंगे, कहीं मोमिन नजर आएंगे। यार मैं कहां तकरीर ले आया, कहां तकरीर ले आया? एक लम्हे के लिए यार सिजोली के मोमिनीन, यार मेरे सामने वो मजमा लेकर लाके बैठाओ यार, जो जुमले पे खरीद सके ना बेटा आपकी को। इतना बड़ा जुमला सब कर रहा हूं, नस्लों में जाएगा जुमला। भाई जब जरिए हुसैन के पास पहुंचेंगे तो आपको सामने जरी नजर आएगी, कहीं मुत्तकी नजर आएंगे, कहीं मोमिन नजर आएंगे। हमारी आंखें देख नहीं सकती, मगर वहां पर अंबिया भी है, औसिया भी है, जाग रहे हो औलिया भी है। जैसे ही आपको जरिए हुसैन नजर आएगी, नजर आने के बाद जैसे ही आप चंद कदम आगे बढ़ोगे जरिए इमाम हुसैन की तरफ, जरी पे पहुंचने से पहले एक दरवाजा नजर आएगा। दरवाजे पर आयत लिखी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। नहीं यार, तुमने मेरी मेहनत को जाया कर दिया। दरवाजे तारीखी जुमला, आखिरी जुमला है तारीखी जुमला। दरवाजे पर एक आयत लिखी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलुना रब्बिना बिल हक़। भीख मांगो जुमले पे, और मुझे जुमला कहने दो। हुसैन जन्नत में नहीं है, जहां हुसैन है वही जन्नत है। हुसैन जहां हुसैन, जियो हाथ ऊंचे थके नहीं। हाथ ऊंचे, मौला तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे। हुसैन जन्नत में नहीं है, जियो हुसैन जन्नत में नहीं है, जहां हुसैन है वही जन्नत है। इसलिए मेरे कौम के जवानों लिल्लाह, यार देखो मेरा अपना जाती ब्रांड है और यही मेरी पहचान है। यार मेरे कौम के जवानों से पहले वो पैसे वाले जिनके घर के आगे 4 गाड़ी खड़ी है, 2 सही 2 खराब है, बड़े मौलाई। हाँ मैं समझ रहा हूँ, कभी कभी जो खामोश होते बड़े मजलूम नजर आते हैं। कई सौ बीघा जमीन के मालिक हैं, बहुत पैसे वाले हैं। जुमला जाया हो गया, तकरीर का आखिरी जुमला है। मैं सिर्फ 20-25 मिनट अपना हाथा बना के आया था, तुमने एक जुमला सुन लिया, मैं तुमसे राजी होके जा रहा हूं। क्योंकि बहरहाल मेरी मेहनत को मुलाजा फरमाइए, एक दिन में 3 जगह पढ़ना और सब्र करना, बस सरकार कुछ मकसद नहीं, मकसद ये है मादर हुसैन राजी हो जाए।
हाँ, और एक लम्हे के लिए मेरे कौम के जवानों, कोशिश करना पहले अपनी माँ को राजी कर लो, क्योंकि जो अपनी माँ को राजी नहीं कर सकता वो हुसैन की माँ को भी राजी नहीं कर सकता है। भाई आखिरी जुमला, मरे जा रहे हैं, कई सौ बीघा जमीन के मालिक हैं। मैं तो चेहरे देख रहा हूँ सरकार, आप जुबान बोले ना बोले, चेहरा तो बोलेगा। कई सौ बीघा जमीन के मालिक हैं, और जब उनसे कहा जाता करबला जाइए तो चार लोगों के बीच में बड़ा मौलाई मुंह बना के कहते हैं वो मौला बुलाएंगे तब जाएंगे। अमा तुम हबीब में मज़ाहिर हो, तुमने जुमला जाया कर दिया, तुमने जुमला जाया कर दिया, तुमने जुमला ही नहीं सुनाया। माफ करिएगा, हर किसी की किस्मत में हुसैन का खत नहीं आता। जो कह रहे हैं मौला बुलाएंगे, या शर्म करो मेरे भाई, बुलाएंगे, बुला चुके। क्या हो गया तुम्हारे कानों? तुम वसीयत हुसैन भूल गए? हुसैन ने वसीयत में क्या कहा था? बेटा सज्जाद, मेरे शियों से कहना कि वो करबला मेरी जियारत के लिए आए और 3 दिन मेरे मेहमान रहे। किससे कहा? किससे कहा? बात पहुंच गई? जो नहीं गए वो नियत करें। यार नियत तो करो। अगर नियत करके मर भी गए, मरने के बाद जन्नत बाद में जाओगे, करबला पहले जाओगे। माफ करिएगा, अब दुआ में याद रखिएगा। आज मसला ये है, आज हमारे कौम के जवानों को हुजूर वाला बैंक की स्कीमों पे भरोसा है, बैंक की स्कीमों पे भरोसा है। इतना डालो 5 साल के बाद इतना मिल जाएगा। लूटने वालों पे भरोसा है, लुटाने वाला कह रहा कर्ज लेकर आओ, वादा हम करेंगे। यार आमादा करो अपने आप को और चलो करबला, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हुसैन क्या है। अभी हम नामे हुसैन हुसैन करते करते नामे हुसैन में खो गए, लेकिन हकीकत हुसैन तक नहीं पहुंचे। यही मजबूरी बन गई आज माशरे की कि बड़े बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी। हमें शर्म आती है ऐसे बैनर देख के। बैनर लग रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ मरजइयत, तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी। तुम आज़ादारी की हिफाजत करोगे? मुझे मुंबई में मौजू दिया गया था तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी। 1 घंटे के बाद मैंने नतीजा ये दिया था मौजू ही गलत है। आज़ादारी की हिफाजत नहीं, आज़ादारी का एहतराम करो। आज़ादारी खुद तुम्हारी हिफाजत कर लेगी। अल्लाह जाने तुम सुनने को तैयार नहीं मेरे भाई। हम आज़ादारी की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, आज़ादारी हमारी हिफाजत कर रही है। तुम मरजइयत की हिफाजत नहीं कर रहे हो, मरजइयत तुम्हारी हिफाजत कर रही है। तुम बचाओगे आज़ादारी? यार आज़ादारी कार्य खुदा है। मैं लफ्ज कह रहा हूं यार, आज़ादारी किसी बशर के बस की बात है ही नहीं यार। आज़ादारी तो कार्य खुदा का नाम है। आज़ादारी कार्य खुदा है। खबरदार मेरे कौम के जवानों, आज़ादारी की अहमियत को समझो। आज़ादारी में अंजुमन बाजी ना ने देना। आज हमें अंजुमन बाजी नहीं, अंजुमन साजी की जरूरत है। मैं लफ्ज कह रहा हूं, तुम थक गए इसलिए तकरीर खत्म कर रहा हूं। खबरदार मेरे कौम के जवानों, हर जगह मेरा तेरा आने देना, आज़ादारी में मेरा तेरा ना आने देना। वो इसलिए कि हम सब आज़ादारी के नौकर हैं और नौकर को अपनी औकात में रहना चाहिए। आज़ादारी को रहना चाहिए। वक्त खत्म हो गया। बहुत तकरीरें हैं, अभी बहुत तकरीर हैं आपके तैयार में। फिर कभी बातों को अर्ज़ खिदमत करूंगा। मेरे कौम के जवानों, आज़ादारी की अहमियत को समझो। जरूरी नहीं है कि हर अंजुमन में सारे नोहा पढ़ने वाले हों, जरूरी नहीं कि हर अंजुमन में सारे मातम करने वाले हों, जरूरी नहीं है शेर साहब, समझ रहे कि हर अंजुमन में सारे खतीब हों। यार जो मातम नहीं कर सकता, जो नोहा नहीं पढ़ सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, कम से कम ज़ायरीन के झूठे गिलास तो उठा सकता है। मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा एक सवाल करूंगा 10 सेकंड का, सिर्फ 10 सेकंड का सवाल करूंगा, 10 सेकंड। आप मुझे ये बताइए, ये जो कार होती है, कार, इस कार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है? बोल यार, बहुत हल्का सवाल है। कार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? स्टीयरिंग,
स्टीयरिंग और इंजन भी है। अच्छा, इंजन से पहिया भी है, और फिर पेट्रोल, फिर यानी सलामत है, यानी गाड़ी में जो चीज जहां पर है वो वहां की जरूरत है। और मैं क्या कह रहा हूं, कसम खुदा की, ऐ मेरे कौम के जवानों, अगर आजादारी में आजादारों के जूता सीधा करने का मौका मिल जाए, झूठे गिलास उठाने का मौका मिल जाए तो कर लो, और हुसैन का शुक्रिया अदा करो। जो हुसैन अपने असहाब से काम न ले रहा हो, उसने तुमसे आजादारी का काम ले लिया। जो हुसैन इतना गैरतदार हो, अपने असहाब को लौटा रहा हो, शुक्र अदा करो हुसैन का कि हुसैन ने आजादारी की गाड़ी में तुम्हें कहीं फिट कर दिया, तुमसे काम ले लिया। जो हुसैन इतना खुददार हो, अब हुसैन अपने जमाने का मोहम्मद है। और फर्क है दोनों जमाने के मोहम्मद में। मोहम्मद मुस्तफा अपने जमाने के मोहम्मद, हुसैन इब्न अली अपने जमाने के मोहम्मद। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? का दोनों में फर्क ये है, मदीने वाला मोहम्मद दिन के उजाले में बुला रहा था, कोई आने को तैयार नहीं था। करबला का मोहम्मद चिराग बुझा के भगा रहा था, कोई जाने को तैयार। मिलकर हाथ ऊंचे, हैदरी, बस मेरा बस मेरा ओ मेरा भाई प्लीज, जो आखिरी नौजवान जो मुझे देख रहा वहां से, भाई प्लीज मुझे देखो। एक आखिरी पैगाम मेरे कौम के जवानों, जब तुम गलत रास्ते पे जाने लगो, जब तुम बुराइयों की तरफ जाने लगो, तुम क्या समझोगे कि हुसैन क्या है? हुसैन जैसा करीम दुनिया में नहीं मिलेगा भाई, जैसा करीम हुसैन है। ये जुमला जो मैं पढ़ने जा रहा हूं ना, ये जुमला अंबेडकर नगर की दीवारों की रौनक बनना चाहिए। और चाहिए सदियों में होती है अताए मौला। और याद रखना, आया तो हुसैन का दीवाना आज 19 मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी को तुम्हारे दयार में कोई तोहफा दे के चला गया। तुम क्या समझोगे करम हुसैन? इसी में मसाइब है। मक्तल कहता मक्तल, इमाम हुसैन ने चलते चलते आवाज दी, ऐसा हरम, ऐ अब्बास आ गया। जी आका याद फरमाया। सुने एक जुमला, हाँ अभी थोड़ा सा एक मिनट चाहिए, मैं मसाइब भी पढ़ रहा हूं लेकिन एक जुमले के साथ। जी आका फरमाइए, का अब्बास ये बताओ कितनी मशकें खाली हैं हमारे पास? का आका ये तो देखना पड़ेगा कितनी मशकें खाली हैं, लेकिन हाँ जितना पानी हमारे पास है, जिस मंजिल पे हमें रुकना है वहां तक के लिए पानी काफी है। मौला ने कहा नहीं अब्बास, जितना पानी हो सकता है, सामने से फरात बह रही है, भरो न बने, सुनिए, और सवारी पे सवार कर लो, पूरा का पूरा लश्कर असहाबे इमाम हुसैन इस बात पे परेशान थे, पानी तो बहुत है। कसम खुदा की अगर जुमला जाया हो गया, मैंने ना जाने कई सौ मजलिसें पढ़ी हैं अंबेडकर नगर में, इससे नाजुक जुमला मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा। इससे जुमले से अंदाजा लगाऊंगा कि मोमिनी ने अंबेडकर नगर नवेदार से कितनी मोहब्बत करती है। जुमले की कदर फरमाइएगा कि जितना पानी हो सके भर ले। पानी भरा गया। सारे असहाबे हुसैन सोच रहे थे, अंसार हुसैन सोच रहे थे, पानी इतना था। आखिरी जुमला है, जरूरत तो नहीं थी, ले आए पानी। जब तक ये पानी का जुमला ना पहुंचेगा, मिंबर से वादा कर दो इस शेर से कि पानी ही नहीं पीऊंगा। अगर जुमले की कदर आपने कर ली तो आपकी समाज मुझे सैराब करने के लिए काफी होगी। सरों को उठाइए। असहाबे हुसैन परेशान थे, मौला पानी है, फिर पानी क्यों भरवाया? अभी सब सोच ही रहे थे। जिस मंजिल पर हुसैन को रुकना था, उस मंजिल पर रुकने से पहले असहाबे हुसैन ने क्या देखा? एक ऐसा लश्कर आ रहा है जिसकी ज़बान बहार है। ना 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 ना, मसाइब का जुमला नहीं, फजाइल का जुमला है। ज़बान बहार है, सिर्फ इंसानों की नहीं,
जानवर की ज़बानें बाहर हैं। मक्तल कहता है हालत ये थी, सवारी इस बात पर राजी नहीं, सवार को तैयार कर, सवार करे, सवार में इतनी ताकत नहीं, सवारी पर तैयार हो जाए। सब हक्का बक्का थे, सब मरने वाले थे। ये आने वाला था हुर का लश्कर, ये आने वाला था हुर का लश्कर। इमाम हुसैन ने जुमला का, अब्बास जो पानी पर भरा था पिला दो। ना ना ना, इस जुमले की जजा चाहिए मुझे। लेकिन तुमसे क्या मांगू यार, तुम मुझे जजा क्या दोगे? जजा उनसे लूंगा जिसने मुझे जुबान दी है। मैंने कहा जुमला जाया हो गया, तकलीफ होगी मुझे। अब्बास जो पानी भरा था उसे पिला दो। तारीखी जुमला भाई, हुर को नहीं पता था कि पानी कहां मिलेगा, हुसैन को पता था प्यासा कहां मिलेगा। अल्लाह जाने कैसे लगा। आवाज से आवाज मिला देना। मौला तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे, मौला तुम्हारे माँ बाप को तूने उम्र इनायत फरमाए। हो गई तकरीर। खत्म कर दिया मसाइल। हुर को नहीं पता था पानी कहां मिलेगा, हुसैन को पता था कि प्यासा कहां मिलेगा। कमाल है हुसैन, तेरे करम पे सलाम, तेरी सखावत पे सलाम। कलेजा फट जाता। रिवायत कहती हत्ता के मौला अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास हुर के जानवर तक को सैराब करा। हाँ नंबर भाई यही जुमला है, लेकिन एक जुमला मैं बताऊं जो आप भूल गए, आपने नहीं कहा। मौला हुसैन ने पूरा जुमला ये कहा, अब्बास जानवर उस वक्त तक सैराब नहीं होता जब तक कि पानी में 3 बार मुंह को डाल के हटा ना ले। जब तक अब्बास ये 3 बार अपने मुंह को ना हटा ले। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, वैसे असल लफ्ज़ हुमैद है, हुमैद, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हमीद बोला जाता है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मुझे हुर के आने पे ताज्जुब नहीं था। का फिर किस बात पे ताज्जुब था? का बगैर शिकवा किए हुसैन के माफ कर देने पे ताज्जुब था। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। हुसैन ने एक बार भी नहीं कहा हुर कि तूने क्या कर दिया, तेरी वजह से मेरे बच्चे प्यासे। हाँ अरबाब आज़ाद 10वां करने आए। आज किसका 10वां? तुम्हारी तादाद बता रही है कि किसी एक का 10वां नहीं है। ए बहनों, तुम्हारे भाई सलामत रहे। अरबाब आज़ाद सोच के बताओ, अगर बहन दूर हो, किसी बहन का भाई मर जाए और जब बहन मिट्टी में आती है तदफीन में, तो घर वाले क्या कहते हैं? जब आई गई हो तो 40वां करके जाना। आओ मेरी बहनों, आज सलाम करो उस बहन को। आवाजें गिरिया बुलंद हो गई। आप रोते भी खूब हैं, आप रोते भी खूब हैं, और जो नहीं रोते वो रोने में हया ना किया करो। हाँ, रोने में हया ना किया करो, क्योंकि जब तुम्हारी आवाजें मसाइल में बुलंद होती है ना, हमारा छठा इमाम मुसल्ले पे दुआ करता है, परवरदिगार उन आवाजों पर रहमतें नाज़िल फरमा जो मेरे जद हुसैन के मसाइल में बुलंद होती है। मौला सलामत रखे। ये अंजुमन पंजती तुराब खानी के मोमिन बैठे हैं। ये रिवायत जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं 100 में से 1% जगह इस रिवायत को पढ़ता हूँ, या 90% बस मैं शाम गरीबा में इस रिवायत को पढ़ता हूँ। पता नहीं आज क्यों दिल हो रहा है कि एक बहन को उसके भाई का पुरसा दे दिया जाए। कोई रोने में हया नहीं करेगा। हाँ मौला, एक जवानों एक बात कहूँ भाई, प्लीज सरों को उठाओ। देखो मैं हाथ जोड़ूंगा ना, नब्बन भाई मैं कभी हाथ नहीं जोड़ता।
अगर हाथ में जोड़ा हूं तो समझ जाओ बहुत बहुत वजनी है। एक गुजारिश करो मेरे कौम के जवान, मेरी बात मानोगे? मानोगे ना भाई? मान लेना। तुमसे गुजारिश है, अगर तुम्हारी बहनें तुमसे नाराज हो तो उनको मना लो। जज़ा 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 कयामत का गिरिया है, क्योंकि इन बहनों का दिल बड़ा कमजोर होता है। ये बहनें भाई का शिकवा तो बर्दाश्त कर लेती हैं, गम बर्दाश्त नहीं कर पाती। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, लो बर्दाश्त कर ले। आई ना जब शाम गरीबा, ये शाम गरीबा गरीबों की शाम थी, ये शाम यतीमों की शाम थी, ये शाम बेवाओं की शाम थी। जो जहां खड़ा सुन रहा है नवे दादी को, अपने दिली दिल में मेरे सवाल का जवाब दे दे। बिलखुसूस मेरी बहनों, तुम अपने दिली दिल में जवाब देना। मुझे इंसाफ से बताओ, आपके अपने अपने गांव में शाम गरीबा होती है ना भाई? पूरे अंबेडकर नगर में शाम गरीबा होती है भाई? होती है ना? है तुम्हारे गांव में होती है ना भाई? पूरे गांव में, पूरे अंबेडकर नगर में शाम गरीबा होती है। एक शाम गरीबा तुम्हारे गांव में होती है, एक शाम गरीबा करबला में हुई थी। जानते हो दोनों शाम गरीबा में फर्क क्या है? पहला फर्क यही है, जब तुम अपने गांव की शाम गरीबा करने के बाद अपने घर जाते हो, बहनों को भाई देखने को मिल जाता है। अल्लाह जाने कैसे पत्थर बने बैठे हो यार। ज़ौजा को शौहर देखने को मिल जाता है, माओ को बेटे देखने को मिल जाते हैं। ऐ रोने वालों, अगर लौट के नहीं आया सुहरा का भैया, जज़ाकल्लाह। हाँ रो लो रो लो रो लो यार, ये दिल रोने के हैं। बस एक रिवायत सुनाता हूं। जब दरबारे हजरत अमीर मुख्तार में, भाई साहब सिर्फ शाम गरीबा में पढ़ता हूँ, भाई ज्यादा सिर्फ शाम गरीबा में पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ना क़यामत के मातम होगा। जब दरबारे हजरत अमीर मुख्तार में हमीद इब्ने मुस्लिम को लाया गया और हमीद से पूछा गया, जरा ये बता तूने करबला में क्या क्या देखा? का मुख्तार, तुम हुसैन वाले हो, मर जाओगे। मुख्तार कहता है अब करबला के बाद जीने का फायदा क्या है? का बता तूने करबला में क्या क्या देखा? का मुख्तार, मुझे देखो, मुझे देखो। मुख्तार, मैंने करबला में देखा हुसैन के सूखे गले पे खंजर चलाया गया। नहीं फटता तुम्हारा कलेजा? क्या इससे बड़ा भी कोई मसाइल होगा? जब खंजर चला ना और सकीना हाय बाबा कहती हुई बड़ी, शिमर ने एक हाथ से सकीना के हाथ को पकड़ा, एक हाथ से तमाचा मारा। कोई पर्दादार बहन मर ना जाए, डरते डरते जुमला पढ़ूं। अक्सर सकीना सैयद सज्जाद के पास आती थी और कहती थी भैया शिमर से कह दो मुझे जितने तमाचे मारना चाहे मारे, मगर ताने ना दिया करे। और जानते हो शिमर कैसे मारता था? जब कभी भी, बहनों तुम सर को झुका लो, मुझे ना देखो, जब शिमर सकीना को मारना चाहता था, उसके हाथ में अंगूठी होती थी, नगीने को सीधा करता था सकीना के रुखसार पर। जुमला सुन लो पीछे के नौजवान, तुम नहीं हो रहे हो यार? क्या तुम्हारे घर में बहनें नहीं है? हाँ रो लो यार, हया ना करो। अक्सर सकीना चौथे इमाम के पास आती थी और आके कहती थी भैया सज्जाद, जिसका दिल कमजोर है उठ के चला जाए। भैया सज्जाद, शिमर से कह दो मुझे जितने तमाचे चाहे मारा करे, मगर मुझे ताने ना दिया करे। का बहन कैसे ताने देता है? का भैया मारता भी है, मारते मारते कहता है बुला अपने चचा अब्बास को, बुला अपने चचा अब्बास को, बुला अपने। अल्लाह जाने जो नहीं रो रहे, कैसे अमीर बन के आए हो सिजोली में। ये तो गरीबों का मातम हो रहा है। और बता तूने क्या देखा? हाँ रो लो, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। का और क्या देखा? का मुख्तार मेरे सामने अब्बास की लाश के टुकड़े टुकड़े करवाए गए। मेरे सामने ज़ईफ बाप ने जवान के सीने से बर्छी कैदी को खींचा, कासिम के लाश के टुकड़ों को उठाया,
मैं कहां तक गिनाऊं? मैं भी तो इंसान हूं ना, मैं भी तो साहिब औलाद हूं ना, मेरे कलेजे में भी तो बाप का दिल है ना। नहीं पढ़ सकता। आखिरी जुमला सुन लो। का हमीद तू करबला का वो मंजर बता जिसको देख के तू खुद घबराया हो। का मुख्तार जब हुसैन के तो सरोतन में जुदाई हो गई, जिनके बच्चे बीमार हैं दुआएं मांग ले। एक मरतबा पिसरे साथ कहता फौजों को वापस ना करो, खयाम हुसैनी पे चढ़ाई कर दो। अल्लाह 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 अल्लाह। ऐ मुख्तार मैंने क्या देखा, ना जाने कितने छोटे छोटे बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आ गए। ऐ मुख्तार मैंने क्या देखा, एक बुलंद कामत बीबी खड़ी हुई, खड़े होने के बाद जलते हुए खैमे की तरफ गई, अंदर गई। मैं समझा इस बीबी की शायद कोई कीमती चीज रह गई है, लेकिन मैंने देखा जब वो खैमे से बाहर आई, पुष्ट पे किसी को सवार करके लाई। तुम समझ के भी ऐसे रो रहे हो? ऐ मुख्तार जैसे ही मैंने चाहा आगे बढ़ूं, उस बीबी से उसका नाम पूछूं, जैसे ही मैं आगे बढ़ा उस बीबी ने मक्तल का रुख करके एक जुमला कहा, भैया तुमने अकबर को उठाया, मैंने सैयदे सज्जा। आखिरी 1.5 मिनट मैं भी देखता हूं। बहुत से लोग नहीं रो रहे हैं ना, तुम नहीं रो रहे ना, तुम कोई 18 साल का, कोई 22 साल का, वो पीछे वाले 24 साल के, तुम नहीं रोते ना। मैं नहीं पढ़ता मसाइल, बस मेरे सवाल का जवाब दे दो, तुम्हें तुम्हारी गैरत की कसम। तुम नहीं रोते, बस मुझे इतना बता दो, अगर कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को तमाचे मारे, अब भी तुम्हारा कलेजा नहीं फटा? अब अब्बास से माफी मांगो, हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया जो हम रो ना पाए। आखिरी जुमला, दिल को चोट लगे मुझे माफ कर देना। आप सब मिलके मुझे देख रहे हो, मैं तन्हा सबको देख रहा हूं। मजमे में 6-7 लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 2 लोगों ने हाथों से इशारा कर दिया मौलाना बंद कर दो। आखिरी जुमला पढ़ तकरीर खत्म कर रहा हूं। का मुख्तार सुनो, मैं नहरे फुरात के किनारे टहल रहा था जब खैमे जल चुके। मैंने क्या देखा, 4 साल का बच्चा छोटे छोटे कदमों से चला रहा है। हमारे उस्ताद मोहतरम इस रिवायत को पढ़ा करते थे, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे। रोने वालों कलेजा थाम लेना, दुआएं मांग लेना। मुख्तार मैंने क्या देखा, एक 4 साल का बच्चा छोटे छोटे कदमों से चला आ रहा। मुख्तार मैंने सोचा वो बच्चा कहीं मुझे देख ना ले, मैं जमीन पर लेट गया। अजब नहीं, इस बच्चे ने मुझे देख लिया। वो बच्चा आगे बढ़ के कहता है जालिम खड़ा हो जा, मैंने तुझे देख लिया। मुख्तार मैं खड़ा हो गया। उस बच्चे ने छोटे छोटे हाथों को जोड़ के कहा, जालिम अगर कोई सवाल करूं तमाचे तो नहीं मारेगा? अल्लाह जाने जो अभी तक ना रोए वो कब रोएंगे। आखिरी जुमला, आखिरी 30 से 40 सेकंड का ये बता, सवाल का तमाचे नहीं मारूंगा, का बस मुझे नहरे फुरात का रास्ता बता दे। जो समझ गया वो तो रो लेना यार, घरों तक रोते हुए जाओगे। ऐ इमाम ज़माना, ऐ फातिमा ज़हरा, जरा सिजोली में आइए, 10वें का पुरसा कबूल करिए। आखिरी जुमले का ये बता, तू नहरे फुरात में जाकर क्या करेगा? का वहां मेरा चचा अब्बास सो रहा है। इस बच्चे ने मौला अब्बास को चचा कहकर पुकारा है। इसका मतलब ये है नबन भाई, ये मौला अब्बास के भाइयों में से किसी का बेटा है जो चचा कहकर पुकारा है। का जो कहना है अपने चचा से कहना है, तुझे नहीं बताऊंगा। मुख्तार बच्चा आगे आगे चला। आखिरी जुमला, मैं पीछे पीछे चला। मैं सोच रहा था बच्चा है यही कहेगा, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तमाचे मारे गए, ताजियाने मारे गए। इस जुमले के बाद मुख्तार बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता सिजोरी में कौन पुरसा देने आया है, कौन जुलूस देखने आया है, अपना अपना पुरसा दर्ज कराना। आखिरी जुमला, मुख्तार मैंने क्या देखा, मैं सोच रहा था बच्चा है ये कहेगा खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तमाचे मारे गए,
ताजियाने मारे गए। मुख्तार उस बच्चे ने ऐसा कहा, मैं जमीन पे गिर गया। इस जुमले के बाद मुख्तार भी बेहोश हो गया। कहा जल्दी बता, कलेजा फटा जाता है। बच्चे ने क्या कहा? कहा मुख्तार पहले कलेजे पे हाथ रख ले। मातम मातम, बच्चे एक मरतबा पहले मुख्तार कलेजे पे हाथ रख ले। आखिरी जुमला, मुख्तार ने कलेजे पे हाथ रखा। कहा बता बच्चे ने क्या कहा? कहा मुख्तार मैं सोच रहा था बच्चा ये कहेगा खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तमाचे मारे गए, ताजियाने मारे गए। ए मुख्तार मैंने क्या देखा? वो बच्चा नहरे फुरात के किनारे एक बेबाजुओं वाली लाश पे आया। मातम, आखिरी जुमला, वो बच्चा एक बेबाजुओं वाली लाश पे आया। अपने छोटे छोटे हाथ अब्बास के सीने पर रखे, सीना हिला के कहता है, ए चचा कयामत हो गई, ए चचा जल्दी चलो, फूफी ज़ैनब बेरिदा हो गई, फूफी ज़ैनब बेरिदा हो गई। ए मुख्तार, अब्बास का लाशा कभी